2006 को हसन अली का और इस देश में स्विस बैंक्स का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बता रहा हूं जिस दिन ये पूरा मुल्क स्विट्जरलैंड के बैंकों का और टैक्स हेवन बैंकों का और क्रिमिनल्स का यहां पर कंप्लीट राज हो गया 2006 से। मुश्किल हमारे आगे ये आ रही थी, हम हश हश सुनते थे, अब सुनने के बाद उससे पता नहीं लगता। आप समझे, मैं कोई मुझे कुछ कह रहा है वो कोई मेरे मतलब का नहीं है। 2006 में 2 घटनाएं हुई, 3 घटनाएं हुई, जिसका मैं जवाब केंद्रीय सरकार से मांग रहा हूं, आपके चैनल से मांग रहा हूं। 4 स्विट्जरलैंड के बैंक खुले उस साल में। पहला बैंक एक्चुअली 2005 में खोल दिया गया एंड में। हैदराबाद में जो पहला बैंक यूबीएस का जो अलाउ किया वो एक्सटेंशन ब्रांच खोली गई हैदराबाद में। यूबीएस किसी भी मुल्क में अलाउड नहीं है, यूरोप का सब दुनिया किसी भी मुल्क में अलाउड नहीं है। सिर्फ हमने उन्हें नहीं, अलाउड है, लेकिन वहां पर उन्होंने गिरफ्तारियां की हैं इन लोगों की आज की तारीख में, क्योंकि ये लोग सिर्फ स्लीज में डील करते हैं। और आप थोड़ा सा मैं आपको और जरा आराम से आपको बता दूं कि दुनिया यूरोप का सबसे बड़ा बैंक है इन टर्म्स ऑफ जो पैसा है इसके पास, और दुनिया का सबसे बड़ा अकेला, दुनिया में अगर टैक्स हेवंस में पैसा रखा जाता है, 70 टैक्स हेवंस हैं इस देश सारी दुनिया में, तो 45% पैसा यूबीएस सिर्फ एक बैंक में ही है। ये मैं आपको जरा यूबीएस का बताना चाहता हूं। चिदम्बरम जी उस समय वित्त मंत्री थे। चिदम्बरम जी ने उसमें यूबीएस को हैदराबाद की ब्रांच खोलने में उनको भारत का क्या हित नजर आ रहा था? यूबीएस की ब्रांच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के बिना खोली नहीं जा सकती। आरबीआई की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि वही हेल्दी बैंक्स जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी बिल्कुल हो, जिनके पास पूरे साउंड एसेट्स हो, उसके बिना वो नहीं खोल सकते। और ऐसी 150 एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं, सारे फॉरेन बैंक्स इंडिया में आने चाहते हैं। ऐसा चिदम्बरम जी में क्या था मुझे बताइए। और 2008 में इनकी कुर्ला बांद्रा में ब्रांच खुली और अभी भी चल रही हैं दोनों ब्रांचें जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके साथ इन्होंने 8 बैंक इटली के खोले उसी साल में 2006 में, जो मैं भाषण कर रहा हूं आपको। हाँ, ये बात आपने बाबा रामदेव के रैली में भी कही, और बाबा रामदेव जो बोल रहे हैं मैंने ये भी बोला, उनको लिस्ट मैंने दी है, और वो लिस्ट मेरी नहीं है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर लगी हुई है, ठीक है। और फिर मैंने इन बैंकों का जाना शुरू किया। 8 बैंक थे, एक आधा तो ठीक था, 7, 5, 4 जो देखे उनकी मैंने बैलेंस शीट, वो घाटे में चल रहे थे इटली के बैंक। हमारी देश की एक राजनीतिक महिला है, वो ट्यूरिन से हैं, उनका जन्म ट्यूरिन में हुआ। इटली में 5 माफिया गैंग्स हैं इस समय। इटली का जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर अब मुकदमा चल रहा है कि ये उस माफिया ग्रुप का आदमी है, क्योंकि वो उसी एरिया से आता है, ट्यूरिन से, ट्यूरिन के आसपास। मुझे ज्योग्राफिकल एरिया की ज्यादा जानकारी नहीं है। सवाल ये है, चिदम्बरम किसी का ऑर्डर कैरी आउट कर रहे होंगे। मैं नहीं समझता चिदम्बरम जी को, जो बड़ी मुश्किल से लोकसभा का चुनाव जीते, उसके ऊपर भी एक हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मैं नहीं समझता कि वो कुछ अपने लिए खोल रहे थे इटली के ऐसे बैंकों में, क्योंकि उनका पैसा भी शायद जब तक वो इटली के कुछ आप समझ रहे हैं। 2006 के अंदर ही हसन अली का अकाउंट 300 मिलियन से 8.2 बिलियन में पहुंच जाता है यूबीएस में। ये बैंक खुल रहे हैं, सैंक्शंस दी गई। उसी साल में जो डॉर्मेंट पड़ा हुआ था $300 मिलियन से, वो सडनली 8.2 बिलियन में शूट कर जाता है विद इन ए स्पैन ऑफ 9 to 10 months। तो ऐसी क्या बात हुई कि नहीं, किसका पैसा था? 8.2 बिलियन का मतलब है करीब 41,000 करोड़। वो आदमी जो 1982 से 2006 तक जिसके पास कुछ वही रहा। ऐसी कौन सी वर्षा हो रही थी, उसका तो पैसा हसन अली का जितना है सो है, लेकिन ये पैसा किसका था? 2006 के अंदर 8.2 बिलियन हुआ।